फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स क्लास 12 की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं और वो इजी पूछे जाते हैं फार्मूला बेस्ड। तो आप इस चैप्टर के सारे फार्मूले देखो, एम्पलीट्यूड के फार्मूले, इंटेंसिटी के फार्मूले, एंड फिर फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का जो रिलेशन है वो आप याद रखो। एंड देन आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, एंड देन आपको वेव का इक्वेशन पता होना चाहिए, फिर फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस का रिलेशन पता होना चाहिए, हाइगेंस वेव थ्योरी पता होना चाहिए, इंटरफेरेंस पता होना चाहिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सारा कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसके इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंजेस और मिनिमम जो डार्क फ्रिंजेस होते हैं तो इसके कंसेप्ट आपको, ब्राइट का मतलब होता है मैक्सिमा और डार्क फ्रिंज का मतलब होता है मिनिमा, तो ये आपको सारे पता होना चाहिए। इसके पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस के रिलेशन पता होना चाहिए। एंड देन आपको आता है फ्रिंज विड्थ आपको पता होना चाहिए और कंजक्टिव मैक्सिमा और मिनिमम का बीच जो डिस्टेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए। एंड देन आपको ये कंसेप्ट देखना है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, उसके बाद एंगुलर फ्रिंज विड्थ के बाद एंगुलर पोजीशन, एंड देन YDAC विथ बाइक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तो बाइक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है इसमें 2 वेवलेंथ हो लाइट में, तो उसको बाइक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। N1 मैक्सिमा, जब ये कंडीशंस होते हैं कि λ1 कंसाइड विथ N2 मैक्सिमा, तो इसके कंसेप्ट ये याद रखो। एंड देन आपको YDAC विथ वाइट लाइट, अगर वाइट लाइट दोनों हो तो फिर सेंट्रल मैक्सिमा क्या होती है, 0 होती है। और फिर आपको क्या मिलते हैं यहाँ पे, वाइट लाइट यूज टू फाइंड लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये कंसेप्ट NCERT के है, सो आपको याद रखनी है। काउंटिंग नंबर ऑफ मैक्सिमा कैसे करते हैं इसके कंसेप्ट भी आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए और कंसेप्ट भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ट्रिक लिखे हैं, वो आपको कंसेप्ट अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होंगे। YDAC ऑब्लिक इंसिडेंस, ये कंसेप्ट भी थोड़े कम पूछे जाते हैं बट ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखो। एंड देन शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, कंसेप्ट भी पता होने चाहिए। यहाँ पे देखो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है रिलेशन, जब शिफ्टिंग होती है सेंट्रल मैक्सिमा की तो इंटेंसिटी की जो वेरिएशन होती है वो क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वेव ऑप्टिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जितने भी कंसेप्ट है सारे मैंने लिख रखे हैं। तो अब अपने नोट्स बनाओ, सेम टू सेम एक अलग नोट्स बनाओ या फिर स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी करो। अगर आप अपने नोट्स में ऐड करना चाहते हो तो वो नोट्स में ऐड करो, बट कैसे भी करो। और अगर आपको ऐसे ही नोट्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि ये नोट्स हमारे द्वारा बनाए गए हैं और हम एक मेडिकल स्टूडेंट हैं और हमने अच्छे स्कोर किए थे, तो आप भी इस नोट से अच्छे स्कोर कर सकते हो। और जितने भी कंसेप्ट लिखे गए हैं सारे ही अच्छे कंसेप्ट हैं और सारे ही करेक्ट लिखे हुए हैं और सारे वेरीफाइड हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एरर्स वगैरह है, फिर भी कोई एरर्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और सारे ही कंसेप्ट आप याद रखो, सारे फॉर्मूले याद रखो। और ये लास्ट टाइम पे क्या होता है, आपके रिवीजन के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। आप बहुत कम टाइम में फिजिक्स के सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे डिफ्रैक्शन का भी फॉर्मूला, जो भी कंसेप्ट है इससे डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो डिफ्रैक्शन के सारे फॉर्मूले यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड देन आपको ये कंसेप्ट एक पूछा जाता है कि वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स जो होती है, फ्रेजनल डिस्टेंस, इस कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये NCERT में है, तो ये भी आप याद रखो। एंड देन ह्यूमन आई का कंसेप्ट जो है वो भी आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए। अब देखो ह्यूमन आई के कंसेप्ट से रिलेटेड है माइक्रोस्कोप, तो मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये सारे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। और लिमिट रिजोल्यूशंस, ये इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में, तो आपको पता होना चाहिए लिमिट रिजोल्यूशंस क्या होता है। नेक्स्ट होता है पोलराइजेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पोलराइजेशन के सारे कंसेप्ट इसमें लिखे हुए हैं, सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कौन से लॉज यूज होते हैं वो भी सारे लिखे हुए हैं, और इसमें कौन से एंगल पे कैसे चेंज करते हैं, इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है उसके फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखो अनपोलराइज लाइट, जब पोलराइज होता है तो I0/2 हो जाता है, फिर से उसके बाद पोलराइज करते हैं तो I0/2 cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है ब्रीवियस्टर लॉ, थीटा = tan इनवर्स म्यू, तो ये आपको पता होना ही चाहिए कैसे भी। सो ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स, अच्छे से प्रिपरेशन करो। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो नीट प्रिपरेशन में, आपको कोई नोट्स कंप्लीट नहीं हो या फिर कोई चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हो, उसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करो, हम कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बनाएं। सो ऑल द बेस्ट, स्टे